इन्होंने जो एजुकेशन मुझे देनी चाहिए थी, जीवन में जो समझ मेरे अंदर विकसित होनी चाहिए थी, उन्होंने ये समझ मेरे अंदर विकसित की। और मेरे गुरुजी कल घर आएंगे तो मैं इनके लिए आसन बना लेती हूँ। तो वो अपने हाथ से, उनसे मैं बाजार से भी क्या खरीदूं, गुरुजी ने तो हाथ से बनाऊंगी आसन इनके लिए। अगर फर्जी गुरु नहीं, खड़े हो गए, दिन में 3 बार कोर्स बेचा, वीडियो में 8 बार कोर्स बेचा, ऐसे टीचर्स नहीं है कोई भी। यहाँ जो लोग जिन्होंने मतलब एजुकेशन के माहौल को बदला, तुम यार कुछ भी नहीं जानते होगे, तुमको लगता होगा स्क्रीन पर आके कोई आदमी सच बोलता है तो सच में बहुत सच्चा है। कभी कभी शायद मैं भी झूठ बोल देता हूँ तो शायद बहुत सच लगता होगा। मतलब स्टूडेंट बहुत नादान है, जिनकी कंपनी 50-50 हजार करोड़ की हुई है, 1-1 लाख करोड़ की हुई है, जहां पर टीचर्स की सैलरी लाखों में हुआ करती थी, ऐसा आरडब्ल्यूए नहीं है। ये लाखों में सैलरी टीचर्स की नहीं है। यहाँ टीचर्स काम कर रहे हैं, इमोशन के लिए काम कर रहे हैं कि कुछ चेंज आएगा सोसाइटी में। ये दुनिया कल कहेगी कि कोई पैदा हुआ था इस धरती पे स्टूडेंट्स के बारे में सोचने के लिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि झूठी बातें करने के लिए। आज जो तुम देख रहे हो ना, ये सब 500, 600, 499 सबकी वीडियो से 4 साल पहले की देखो। महंगाई अभी बढ़ी है ना, पहले तो कम ही नहीं होगी इससे। तो आज से 4 साल पहले जब तुमको 4000 में महंगाई की दिख रही थी, आज कैसे दिख रही 4 साल बाद 400 रुपए में तुमने कोर्स बेचे? क्योंकि उनको दिखा कि कोई आ चुका है, किसी ने क्रांति की है। You have to accept that। उसको सुनो, इसी के इमोशन को सुन लो। तो उन्होंने कहा मैं अपने हाथ से आसन बनाऊंगी, मेरे गुरुजी आ रहे हैं। तो गुरुजी पहुंचे द्वार पर। अब वो भगवान विष्णु की तपस्या भी करती थी, तो भगवान विष्णु भी सामने आ गए। तो जब वो अंदर आने वाले थे, उन्होंने कहा कि आज मत आओ, आसन यही की है, मैं अपने गुरुजी को बिठाऊंगा। मतलब भगवान से भी बड़ा दर्जा हमारे यहाँ दिया गया है। अब ऐसा नहीं किसी के नाम के आगे टीचर लग गया तो उसको लगे कि वो भगवान से बड़ा हो गया, माता पिता के बराबर उसका दर्जा हो गया। टीचर होने के लिए टीचर जैसे काम करने पड़ेंगे, टीचर जैसा आचरण रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं ऑन स्क्रीन कुछ, पीछे कुछ दिखाने के लिए कुछ, अपने जीवन में कुछ और बातें करते हो ऑन स्क्रीन नैतिकता की, पूरा जीवन तुम्हारा अनैतिकता से भरा हुआ है, तब तुम माता पिता के बराबर दर्जा सोच भी नहीं सकते। तो भगवान विष्णु ने उनसे जिद की, फोकस ऑन मी। भगवान विष्णु ने उनसे जिद की कि नहीं, मुझे भी तुम्हें आशीर्वाद देना है, तुम मुझसे कुछ मांगो। उन्होंने कहा मुझे कोई अभी फुर्सत ही नहीं है, मेरे गुरुजी आ रहे, मुझे संवाद करना है अपने गुरुजी से, जिन्होंने मुझे लाइफ में चीजें सिखाई हैं। गड़बड़ होगी क्या? तो ये सुन रहे तो तुम क्यों नहीं सुन रहे? तो उन्होंने कहा कि मुझे जिसने जिंदगी में चीजें सुनाई सिखाई है, मुझे उनसे सुनना है। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी भी जिद है। भगवान विष्णु ने बोला मेरी भी जिद है कि मैं भी आज ही घर के अंदर आऊंगा, और तुम मुझसे कुछ वरदान नहीं लोगी तो फिर मुझे काम करना पड़ेगा तुम्हारे लिए। उसने कहा कि ये काम करो, अगर तुम्हें कुछ काम करने है तो मेरे गुरुजी का पंखा कर दो। भगवान से पंखा करवा लिया अपने गुरुजी का। तो इसको था एक स्टूडेंट में अपने गुरु के प्रति श्रद्धा है या नहीं है, क्योंकि बगैर श्रद्धा के तुम कुछ कर ही नहीं सकते। कितने लोगों के अंदर इतना पोटेंशियल, तुम में से कितने ऐसे जो बीपीएससी कर जाओगे, कितने ऐसे यूपीएससी कर जाओगे। कोई अलग से पैदा हुआ था कोई यूपीएससी करने वाला? मैं कितने विषय जानता हूँ मुझे परीक्षा पास नहीं हुई, ऐसे कितने ज्ञानी हैं जिनसे परीक्षा पास नहीं हुई। तो कर कौन जाता है? ऐसी कौन सी विशेष चीज है कि एक सामान्य परिवार में तुम अखबार देख रहे हो, तुम्हारे सपने कैसे पैदा हुए कि पहली वाले में यूपीएससी की परीक्षा पास करनी, तभी तो गरीब वर्ग के बच्चे ने सपना देखा
तभी तो उसको ड्रीम आया। और नहीं तो तुमको ये बता दिया जाता कि नहीं, जिनके पास 100 करोड़ की दौलत होगी सिर्फ वही यूपीएससी में जाएंगे, वही बीपीएससी में जाएंगे। तो तुम सोचते नहीं, सोचते ना। तो तुम्हारा जो ख्वाब है वो किसी को देख के पैदा होगा, तो देख के पैदा होगा तो कोई एक मार्ग को फॉलो करना पड़ेगा ना। श्रद्धा से किसी के प्रति तो तुमको रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हमारे प्रति ही हम इकलौते नहीं है। अगर हम इकलौते होने का दावा करते हैं या कोई भी इकलौते होने का दावा करता है तो इसका मतलब है वो कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा है, कुछ ना कुछ। बहुत सारे लोग हैं, आप श्रद्धा भाव से पढ़िए। श्रद्धा के बाद में दूसरी चीज होती है, मैंने बताया तुम्हारा अध्याय 4 गीता श्लोक 39, वहां बात सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा की गई है और इंद्रियों को जीतने की बात की गई है। अब श्रद्धा तो होगी, ठीक है, गुरु जी से पढ़ेंगे क्लास में, लगता है गुरु जी कभी हमारे सामने आएंगे तो यार ऐसा समझो कि दिल फट जाएगा, तो सुन लो। श्रद्धा के बाद में दूसरी चीज जरूरी है, आपका इंद्रियों के आपके वश में होना। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। अंकित भाई साहब ने आपको थोड़ी देर पहले बात कही कि डिस्ट्रैक्शन बहुत है यूट्यूब पे। तो आपको लगता है यूट्यूब आपसे जबरदस्ती काम कराता है या आप अपनी इच्छा के अनुसार करते हो? कुछ भी कोई काम ऐसा है आपसे यूट्यूब ने जबरदस्ती कराया हो या आपने मन बना के किया हो? आप ही हो ना। किसी को ऐसा यूट्यूब बोल के तो कराता नहीं तुमसे ये कर लो, तुम ही बोल दो, उसमें इनपुट तुम ही तो देते हो, वॉइस इनपुट हो या उंगलियां टाइप करते हो, कुछ भी करते हो। तो क्यों नहीं हो पा रहा है ये सोचो ना। मतलब तुम्हारे अंदर कौन सा पोटेंशियल कम है, तुम लिखना नहीं जानते,